बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ द लैब विथ पाइथन। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा हमारे पास थ्योरी होगा, कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल भी होगा, लेकिन थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं उसको मैं आज इसी लेक्चर के अंदर कवर करूँगा। उसके बाद हमारे पास जो प्रैक्टिकल का जो पोर्शन है, प्रैक्टिकल की जो पोर्शन है उसको कवर करूँगा आगे की जो लेक्चर्स है उसमें। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, परसों हमने पढ़ा था कि हमारे पास कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स या इसी तरह वेरिएबल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस की थी। आज हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ऑपरेटर्स। जिस तरह आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, इसी तरह से हम कंसेप्ट इसी पाइथन के अंदर भी है। जैसे ऑपरेटर्स की हम बात करें रियल वर्ल्ड के अंदर, तो मैथ्स के अंदर हम पढ़ते हैं ऑपरेटर्स। मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी नंबर आप ऐड करना चाहते हैं या आप दो नंबर को जमा करना चाहते हैं तो उसमें ऑपरेटर यूज़ होता है प्लस का। इसी तरह दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या नफ़ी करना चाहते हैं तो उसमें आप यूज़ करते हैं माइनस का सिंबल। इसी तरह दो नंबर्स को आप तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आप यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर भी कुछ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं जो कि आपका हम पढ़ रहे हैं पाइथन, तो इंटरप्रेटर समझ जाता है कि यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर है हमारे पास। एक तरह से हमारे पास सिंबल होता है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसी तरह ये इक्वल्स टू का ऑपरेटर है जिसको हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट के लिए। कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर आपने यूज़ करना है यही वाला। आप असाइनमेंट का जब भी आपको जिक्र करेंगे आप असाइनमेंट ऑपरेटर को, तो आप इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, इक्वल टू का जो सिंबल होता है वो यूज़ करेंगे। देन हमारे पास हैं प्लस और इक्वल्स टू। ये कब यूज़ करता है? जब किसी भी वेरिएबल के अंदर या किसी वैल्यू के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्लस करते जाना है, प्लस करते जाना है। प्लस इक्वल टू का मतलब है ऐड भी करना है और उसके बराबर भी रखना है। यानी मतलब क्या है, एक नंबर जिस नंबर के अंदर आपने प्लस इक्वल टू 1 लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस इक्वल टू 3 लिखा, तो उसमें एक एक नंबर बढ़ते जाएंगे, एक प्लस होते जाएंगे। वो कैसे होगा हम प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। इसी तरह माइनस इक्वल टू भी यही सेम काम करता है कि एक नंबर माइनस होते जाते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, यानी मल्टीप्लाई और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों हैं, एटसेट्रा। तो ऑपरेटर्स क्यों यूज़ करते हैं? ऑपरेटर्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप वैल्यूज़ जो असाइन किए हुए हैं वेरिएबल्स को, उनका मीनिंग जो है आपको अच्छी तरह समझ आए, या आप जो है उस ऑपरेटर के ज़रिए अपना जो काम है वो अच्छी तरह परफॉर्म करें। अच्छा, कुछ और ऑपरेटर्स हैं जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर इसे यूज़ करते हैं ताकि दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करें, वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करें, इसलिए हम यूज़ करते हैं। इक्वल टू का जो सिंबल है वो पाइथन के अंदर हो या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो, डबल इक्वल टू लगाते हैं हम। जब भी हमें इक्वल्स का सिंबल चाहिए तो हम उसमें डबल इक्वल टू का जो साइन है वो जो है यूज़ करते हैं। इसी तरह नॉट इक्वल्स टू का जो सिंबल है उसके लिए आपने एक एक्सक्लेमेशन मार्क और इस इक्वल टू का एक असाइनमेंट ऑपरेटर आपने लिखना है, तो वो बन जाता है आपके पास नॉट इक्वल टू।
जिस तरह मैथ में इक्वल टू लिख के उसको क्रॉस कर देते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं और उसके बाद इक्वल्स टू लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन आपको पता है कि किस तरह होता है, लेस देन का साइन किस तरह होता है वो भी आपको पता है। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मैथ्स के अंदर अगर आप लिखते हैं तो ग्रेटर साइन के नीचे आप एक लाइन खींच देते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप अलग से इक्वल टू को लिखते हैं ग्रेटर देन के साइन के साथ। इसी तरह लेस देन के साथ भी यही सेम काम करते हैं। फिर तीसरी जो हमारा टाइप है, तीसरा टाइप ऑपरेटर्स का, वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आप यूज़ करते हैं किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए। लॉजिकल एंड लिखते हैं, लॉजिकल आर लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब आप किसी कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करना चाहते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इस स्लाइड के लास्ट में आपको एक प्रैक्टिकल मिलेगा या आपको एक क्वेश्चन मिलेगा या आपको प्रैक्टिकल का एक प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम को करेंगे जिसमें आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जैसे एक मार्कशीट आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मार्कशीट आपने बनाना है। एक मार्कशीट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो मार्क्स है वो यहाँ से अगर यहाँ तक हैं तो उस बंदे का जो मार्क्स है, उस बंदे का जो ग्रेड है वो ये होगा। फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल 90 से लेकर 100 के बीच में अगर किसी का नंबर है तो उसका जो मार्क्स होगा या उसका जो ग्रेड होगा या उसका जो CGPA होगा वो 4 होगा। 90 से 100 के बीच में अगर किसी का नंबर है, या ग्रेडिंग के अंदर हम कहें तो 90 से लेकर 100 तक के बीच में है तो उसका A+ है, A1 है। इसी तरह 80 से लेकर 90 तक के बीच में है, 80 से लेकर 89 तक के बीच में है, वो A होगा। इसी तरह 70 से लेकर 79 तक है, वो B होगा। तो उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं कि मार्क्स है, एक वेरिएबल ले लिया आपने मार्क्स का, उस मार्क के अंदर अब उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स लागू होगा। कैसे होंगे? इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए अगर आपका जो मार्क्स हैं वो इन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 90 to 100, 90 मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड उसके बाद आप दूसरा कंडीशन लिखते हैं कि मार्क्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 100। उसके बाद आप प्रिंट करवाते हैं। ये पाइथन चूज़ करने का असल मकसद भी यही है कि आपके लिए जो सिंटैक्स है वो आसान हो, आसानी चाहते हैं हम, इसलिए मैंने पाइथन को ही सेलेक्ट किया है प्रैक्टिकल के लिए। तो उसके बाद दूसरा कंडीशन लगेगा एल्स इफ का, तो यहाँ पे पाइथन के अंदर एलिफ कर लगता है। तीसरा जो कंडीशन है वो कि किस तरह आगे के स्लाइड में है, मौजूद है। इसी तरह तीसरा कंडीशन लगेगा, चौथा कंडीशन लगेगा, पांचवा कंडीशन लगेगा, इस तरह। उसके बाद लास्ट में जाकर एल्स ट्राई अगेन होगा या फेल होगा, आउट ऑफ रेंज होगा, इस तरह के होंगे। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ है। एंड का, दूसरा आर का भी यूज़ होता है, नॉट का भी यूज़ होता है। तो हम देखेंगे आगे की जो हमारे प्रैक्टिकल्स पूरा थ्रू आउट द सेमेस्टर हमारा प्रैक्टिकल चलेंगे, उसमें हम इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को बारी बारी देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर है। आइडेंटिटी क्या करता है? यूज टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे मेमोरी ऑब्जेक्ट्स, मेमोरी लोकेशन की
बात हो रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करना है। दो वेरिएबल हैं आपके पास, एक इस है, एक आपके पास इस नॉट है। अच्छा, इस क्या करता है, जब भी आप इसके अंदर इस लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इस आर यू मैरिड, इसके लिए इस मैरिड इस तरह लिखते हैं, या आर यू पास, इस पास, या इस ग्रेजुएटेड, इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो ट्रू या बोथ के लिए यूज़ होता है। अगर दोनों वेरिएबल्स आपके पास ट्रू हो तो उस कंडीशन में आपके पास ये रिटर्न ट्रू करता है। ठीक है, अगर इस नॉट, एक आपके पास इस नॉट है, ये इस आना ज़रूरी नहीं है, इस नॉट आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ वेरिएबल्स आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। अच्छा, मेमोरी लोकेशन पे उस ऑब्जेक्ट का जो भी आप कंपैरिजन करते हैं, उस आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर आप मेमोरी लोकेशन को, किसी दो ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को आप कंपेयर करना चाहते हैं। दो चीज़ें हैं आपके पास, एक उसी मेमोरी लोकेशन पे है, दूसरा उस मेमोरी लोकेशन पे नहीं है। मेमोरी लोकेशन जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ेंगे या कंप्यूटर का जो आप आर्किटेक्चर नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक आप नहीं समझ। खैर, आप इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसको हम डिटेल में आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। अच्छा, आप ये नहीं समझना है कि जो भी हमारे पास इस तरह की चीज़ें आ रहे हैं या हमें, अच्छा, ये जो इस ऑपरेटर हैं, इस रिटर्न ट्रू वाली, उसको मैं बतौर एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आपके पास है ए, एक वेरिएबल ए है, ठीक है। ए के अंदर वैल्यूज़ हैं 1, 2 और 3, ठीक हो गया। एक और वेरिएबल है बी, बी के अंदर भी मौजूद हैं 1, 2 और 3, ठीक हो गया। अब एक कंडीशन है आपके पास, एक और वेरिएबल है सी इज़ इक्वल टू ए। क्या मतलब है इसका? अब आप लिखते हैं कि प्रिंट प्रिंट, बल्कि इस तरह लिखते हैं ना इसको, प्रिंट PRINT, प्रिंट। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल ये है कि मैंने लिस्ट क्रिएट की, ए हमारे पास 1, 2, 3 सेम ऑब्जेक्ट लग हैं लेकिन वैल्यू सेम है। बी इक्वल्स टू 1, 2, 3 मैंने जो बताया आपको, सी इक्वल्स टू ए, दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। क्यों है? क्योंकि ए आपने जहाँ पे स्टोर किया था मेमोरी लोकेशन के अंदर, सी को भी स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ देखें, ए इस प्रिंट करें ए इज़ बी, क्या ए बी है? इस जो है एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि आइडेंटिटी ऑपरेटर है। इस आइडेंटिटी ऑपरेटर को हमने पढ़ लिया है। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है? इस आइडेंटिटी ऑपरेटर है। इस नॉट हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है। अच्छा, यहाँ पे प्रिंट आपने करना है ए इज़ बी, क्या आंसर देगा आपको? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ठीक हो गया। वैल्यू सेम है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे ए इज़ सी, प्रिंट ए इज़ सी, ए इज़ सी, ये हमारे पास ए इज़ सी, ए इज़ सी यस ट्रू, क्योंकि ए की जो मेमोरी लोकेशन है उसका और सी का सेम है, सी को हमने ए के बराबर करार दिया है। प्रिंट ए इज़ नॉट बी, ये भी आइडेंटिटी ऑपरेटर है आपके पास, ये ए इज़ नॉट बी, ये भी आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है। ए ट्रू नहीं है, ए बी नहीं है, तो ये भी ट्रू, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक हो गया। ये है आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स।
अच्छा, इसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर है। जिस तरह आपने आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ा, इसी तरह मेंबरशिप ऑपरेटर यूज टू चेक इफ़ अ वैल्यू इज़ पार्ट ऑफ सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस का, उस सीक्वेंस का पार्ट है यानी पार्ट, उसको देखने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास कोई लाइक लिस्ट है, इसी तरह स्ट्रिंग्स है, सेट है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, लिस्ट, एक लिस्ट है आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, इसको भी पेन पे करके आपको दिखाऊं। ये एक फ्रूट्स का लिस्ट है, उसमें आप क्या क्या शामिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल है, बनाना है, इसी तरह बनाते हैं जी, कोई और चीज़ लिखते हैं, मैंगो लिखते हैं। ठीक हो गया, ये आपके पास एक लिस्ट है। अब इन ऑपरेटर्स को आपने यूज़ करना है। किन किन ऑपरेटर्स को? इनका और नॉट इनका। अच्छा, अब आप प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिंट एप्पल इन, जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर की हैं फ्रूट्स, आपको क्या आंसर आएगा? आपको आंसर आएगा यस का, बिल्कुल ट्रू का आपको आंसर आएगा। अगर आप कहते हैं कि प्रिंट करना है चेरी को हम कहते हैं चेरी इन फ्रूट्स, आंसर आपको क्या आएगा? ऑब्वियसली फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट के अंदर चेरी नामी कोई फ्रूट नहीं है। इस वजह से क्या आएगा आपको? इसकी वजह से आपके पास आएगा आंसर फॉल्स। ठीक हो गया। इसी तरह आप लिखते हैं जी प्रिंट एप्पल नॉट इन FRUITS फ्रूट्स। क्या आंसर आएगा? एप्पल फ्रूट्स के अंदर नहीं है। क्या नहीं है? है तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा, फॉल्स। ठीक हो गया। ये कुछ आपके पास एग्जांपल थे। अच्छा, इसको हम पाइथन पे जुपिटर नोटबुक पे एक दफ़ा करके देखते हैं। अच्छा, फ्रूट्स मैंने वेरिएबल का नाम दिया है फ्रूट्स। इसमें मैंने जो फ्रूट रखे हैं वो एप्पल का रखा है, बनाना और मैंगो का रखा है। जो मैंने पेन पे आपको करके दिखाया था वही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हैं जी इसको मैं एक दफ़ा करता हूँ, प्रिंट एप्पल इन फ्रूट्स। क्या एप्पल हमारे पास हैं? ट्रू। क्यों? क्योंकि एप्पल यहाँ पे मौजूद है, यहाँ मौजूद है। इसी तरह मैं अगर करना चाहूँ कि प्रिंट चेरी इन फ्रूट्स, इस फ्रूट के अंदर क्या फ्रूट है? क्या चेरी मौजूद है? नहीं, फॉल्स आ गया। इसी तरह एप्पल नॉट इन फ्रूट्स, ये आपके पास कौन सा था? ठीक है, ये हमारे पास एप्पल तो मौजूद है लेकिन आपने लिखा है एप्पल नॉट इन फ्रूट्स। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आपको आंसर नज़र आ रहा है कि ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स है। ठीक हो गए, समझ आ गए, ये चीज़ें हैं। अच्छा, बाकी आप लोग को अपनी तरफ से भी एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से कर लें। चलो, तो फिर इसके बाद जो हमारा डेटा टाइप्स है उसको मैं एक और वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इससे आगे 4-5 स्लाइड हमारे पास और भी हैं, तो उन सब को एग्जांपल्स के साथ करना है। तो वो एक ही वीडियो के अंदर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ।